नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को खरगोन दंगा पीड़ित शिवम के परिवार से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की है। साथ ही सीएम ने प्रशासन को शिवम की बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित भी किया। आपको बता दें कि खरगोन जिला प्रशासन जिला कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में शिवम का परिवार मौजूद था, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवम की बहन और परिवार के अन्य सदस्यों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की है। उन्होंने प्रशासन को बेटी की शादी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव के दौरान शिवम घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और शिवम शुक्ला को सिर में गंभीर चोट आई थी। इस पूरी घटना के चलते शिवम की बहन की 17 तारीख को धार के नरसिंहपुर में होने वाली शादी भी टल गई। ऐसे में शिवम के पिता पुरुषोत्तम नरसिंहपुर में रहते हैं और उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा जिसका नाम शिवम है। शिवम खरगोन में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था और रामनवमी को जुलूस देखने जाने पर उसके साथ ये हादसा हुआ। इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवम से मोबाइल पर वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर चुके हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता की समस्याओं को समझने के लिए जनता के पास पहुंचते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बिल्कुल अलग ही अंदाज में प्रदेश की जनता का हाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाना। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पर निकले मुख्यमंत्री बघेल हेलीकॉप्टर में ही क्षेत्र से संबंधित फाइल पढ़कर क्षेत्र की जानकारी लेते दिखाई दिए। वैसे तो जहां किसी मुख्यमंत्री का दौरा होता है वहां पहले से ही सब कुछ अच्छा दिखने की कोशिश की जाती है, लेकिन सीएम बघेल ने तहसीलदार कार्यालय में पहुंचकर अपने सवालों से अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दरअसल सीएम बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जब अस्पताल में मरीजों का हाल जानने पहुंचे और सीधा मरीजों के पास गए। इस दौरान सीएम बघेल ने अधिकारियों से भी पूछ लिया कि मैं आ रहा हूं, इसलिए तो बेड पर नहीं लिटा दिया गया ताकि हकीकत का पता लगाया जा सके। कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। आज भी ग्वालियर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जुटे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सिंधिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पर ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 2023 की रणनीति तैयार हो रही है, जहां सभी एकजुट होकर जनता की परेशानियों को हल करने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। तो वहीं सिंधिया को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंधिया जी भाजपा में जाकर परेशान है और बीजेपी के मूल कार्यकर्ता उनसे परेशान है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र के निवासी जरूरी प्रमाण पत्र घर पर बैठे ही मंगवा पा रहे हैं। 1 मई से शुरू की गई इस योजना के तहत रायपुर के संतोषी नगर निवासी नरेश साहू ने अपने नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मंगवाने के लिए टोल फ्री नंबर पर आवेदन दिया। आवेदन के महज 12 ही घंटों के भीतर नरेश साहू के बच्चे का प्रमाण पत्र उनके घर पर आ गया। खास बात यह रही कि प्रमाण पत्र लेकर खुद रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और नगर निगम कमिश्नर प्रभात मलिक आवेदन के घर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र के साथ साथ नरेश साहू को निवास और जाति प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। आवेदक नरेश साहू ने घर बैठे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। खबर बेमेतरा जिले से है, जहां इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ग्राम हड़गांव तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर कवर्धा से है, जहां बीती रात पिपरिया थाना के ग्राम सिघनपुरी में
63 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी मौके से फरार हो गया तो वहीं पुलिस हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको ये भी बता दें कि महिला अपने घर के बाहर खाट लगाकर सो रही थी। उसी दौरान किसी अज्ञात आरोपी ने इस महिला के गले को गमछे से दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है। सिंघनपुरी थाना पिपरिया क्षेत्र की ये घटना है, जिसमें प्रार्थी ने थाने में आकर इस बात की सूचना दी कि रात में उसकी पत्नी भगवंती सतनामी, जो लगभग 63 वर्ष की है, वो अपने बाड़ी में सो रही थी और दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ था। वो और स्वयं उसकी सास ये घर के अंदर सोए हुए थे। 1 बजे जब उसकी रात में नींद खुली तो वह यह देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, और क्यों खुला है यह सोचकर वो जब बाहर आया तो बाहर बाड़ी में अपनी पत्नी की लाश को बिस्तर पे देखा था और घर का कुछ सामान भी अस्त व्यस्त था। कुछ ज्वेलरी जो महिला ने पहनी हुई थी वो गायब थे, और इस बात की सूचना जब उसने थाने में दी थी तो इसे प्राइमा फेसी मर्ग पंजीबद्ध किया गया। स्पॉट पे पुलिस गई थी, जहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची थी। डॉग स्क्वाड की मदद से काफ़ी चीज़ें जो घटनास्थल पर समझ में आई थी उसका संकलन किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया है। महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया है और शेष कार्रवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कवर्धा में जर्जर स्थित मंजिलों और सैकड़ों गौठान निर्माण काफी जर्जर हालत में है। सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाने का कार्य तो कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन मूक दर्शक बने बैठे हैं। इसी के साथ ही प्रशासन के दावों की पोल खुलती भी दिखाई दी। आपको बता दें कि कवर्धा जिले से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत मुनमुना में बनाए गए गौठान निर्माण की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 2 साल बीत जाने के बाद अब तक कोई भी लाभ यहां लोगों को नहीं मिल पाया है। और महासमुंद जिले के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था काफी बदहाल है। अस्पताल में सुविधाओं की कमी तो है ही, साथ ही दूसरे और अनेकों जगह सरकारी अस्पताल होने के बाद भी इलाज की एवज में पैसों के लेन देन को लेकर ये मामले सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रही एक खबर के मुताबिक ये पदस्थ एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रसव के नाम पर रकम की मांग मरीजों से की गई। इसका मरीज द्वारा कथित तौर पर वीडियो भी बनाया गया और शिकायत दर्ज करवाई गई है। पहले तो सीओ साहब से किए हैं, उसके बाद जन चौपाल कलेक्टर साहब से किए हैं, उसके बाद एसडीएम मैडम से किए हैं। कब किए थे शिकायत? 24 मार्च को किए। अभी तक कोई जांच कार्रवाई कुछ हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है, सब मिली भगत के साथ। क्या क्या शिकायत किए थे? पहला तो बिना प्रस्ताव के राशि आहार, और दूसरे में चौबतरा, और तीसरा में ये पचड़ी बिना। और मुलाकात कार्यक्रम के दौरान प्रतापपुर जिले के अधिकारियों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। यहां मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों की समस्याओं को सुनने और जानने के लिए विधानसभाओं के दौरे पर निकल गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनने की नसीहत दी है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि पानी की कमी, भूजल स्तर में कमी को दूर करने के विशेष ध्यान दें और लोगों के मांग को देखते हुए कृषि महाविद्यालय समेत कई निर्माण कार्यों की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। इस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं तो इसको रोका जाना चाहिए। जहाँ भी अवैध उत्खनन हो उसमें कड़ाई से कार्रवाई हो, और वाटर रिचार्जिंग के लिए निश्चित रूप से जितने नाले हैं उसमें वाटर रिचार्जिंग करें। नदियों में भी डाइक वाल यदि किया जा सकता है तो उसे करना चाहिए, और गाँव में तालाब की संख्या बढ़े ताकि हम सरफेस वाटर को। वहीं अब खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर में रेलखंड पर पिपरिया के पास एक मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतर गया है। इस हादसे के बाद इटारसी में कई बार हूटर बजाकर अलर्ट किया गया। जानकारी के अनुसार पिपरिया के पास जबलपुर की तरफ से आ रही एक मालगाड़ी का एक पहिया ट्रैक से उतर गया। ये हर घटना जो है ये रविवार दोपहर करीब 12:45 पर बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार जबलपुर रेल मंडल ने बनखेड़ी पिपरिया के पास कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी का एक पहिया बेपटरी हो गया। यहां पर 59 वैगन की गाड़ी इटारसी से निकली थी और गाड़ी के एक डब्बे की पिछली ट्राली के पहिए के बेपटरी होने से जबलपुर से आने वाले रेल यातायात भी बाधित हुआ है। इस दौरान आपको बता दें कि ड्रिल मेंच के बाद जबलपुर इटारसी डाउन ट्रैक पर जाने वाली गाड़ियों को रोका गया है। हालांकि यातायात पर किसी तरह का खास असर नहीं पड़ा, लेकिन हादसे के बाद लोगों को पायलट के तुरंत कंट्रोल रूम को तुरंत इसकी जानकारी दी गई और सूचना मिलने पर पिपरिया और गाडरवारा आरपीएफ का स्टाफ घटनास्थल पर पहुंच गया। इटारसी से दुर्घटना राहत दल की टीम ने भी पहुंचकर पटरी से उतरे हुए पहिए को वापस ट्रैक पर लाने के रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। हालांकि इस हादसे की जांच जबलपुर मंडल के अधिकारी आगे करने जा रहे हैं। अब 12 मई को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ युवा शंखनाद किया जाएगा। इस दिन भोपाल में 50,000 से अधिक युवा भोपाल में जुटकर बेरोजगारी, व्यापम घोटाले और आदिवासी वर्ग पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया है कि इस आंदोलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ साथ कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। भूरिया ने कहा है कि व्यापम में घोटाले अभी भी नहीं रुक रहे और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी बड़े घोटाले सामने आए हैं, लेकिन इन मामलों में लेकर अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आगे आरोप ये भी लगाया गया कि एक घोटाला कैबिनेट मंत्री के कॉलेज में भी हुआ है। और सीएम योगी के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और यूपी में निवेश के रास्ते खोलने के प्रयास रंग लाने लगे हैं। यूपी में दूसरे कार्यकाल के दौरान 1 महीना पूरा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से चंद हफ्तों में ही काम किया है, उससे विरोधियों के मुंह पर ताले जड़ गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही शतक लगाने के इरादे से सीएम योगी अपनी कैबिनेट के साथ मैदान में उतर गए हैं। लगातार दौरे और निरीक्षण किए जाने से अपराधियों और अवैध कारोबारियों के पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और यूपी में निवेश के रास्ते खोलने के प्रयास भी रंग लाने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में इन दिनों ताबड़तोड़ निरीक्षण किए जा रहे हैं। इस दौरान हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या का दौरा करने पहुंचे और मलिन बस्ती के घर में एक परिवार के साथ भोजन करते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी औचक निरीक्षण पर पहुंचे और साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। मंत्री सुरेश खन्ना के साथ नगर आयुक्त अजय द्विवेदी और महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रही। मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित सत्यलोक कॉलोनी, आशियाना के लोक बंधु और फूल वाली मंडी समेत बिजली वाली सड़क का निरीक्षण कर शहर में कई शौचालय की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया है। इस कड़ी में यूपी सरकार के अगले धुरंधर हैं यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, जिन्होंने अपने गृह जनपद बरेली पहुंचकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ विकास भवन में एक समीक्षा बैठक की और सरकार की योजनाओं को सख्ती से जाना और जनता को लाभ मिल सके इसके लिए बेहतर प्रबंध करने को कहा। इस मौके पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि सरकार गाय को स्वास्थ्य के लिए बेहद सजग है। इसके मद्देनजर सरकार वेटनरी मोबाइल यूनिट को तैयार करने की योजना बना रही है। ये यूनिट हर जिले में तैनात रहेगी। गाय के स्वास्थ्य की चिंता बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हम वेटरनिटी मोबाइल उत्तर प्रदेश में हर जिले को दे रहे हैं। 1862 नंबर किसान कॉल करेगा तो जैसे 112 नंबर कॉल करने पर पुलिस वहां पहुंच जाती है, ऐसी 1862 नंबर कॉल करने पर किसान के दरवाजे पर वो मोबाइल 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। उसमें एक डॉक्टर, 2 कंपाउंडर और एक ड्राइवर होगा। वहां तत्काल उपचार करेंगे और यदि वहाँ अस्पताल में भेजने की बात हो तो व्हीकल से अस्पताल भी भिजवाने का काम करेंगे। तो वहीं बहराइच में भी कुछ ऐसी ही खलबली देखी गई, जहां महाराजा सुहेल देव निर्माणाधीन स्मारक का स्थल का निरीक्षण किया गया।
यहाँ कैबिनेट मंत्री ने ये निरीक्षण किया। दरअसल बहराइच के चित्तौरा में 36 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे निर्माणाधीन महाराजा सुहेल देव स्मारक स्थल का कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने औचक निरीक्षण किया है और कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। प्रगति भी ठीक है। हमारा जिला प्रशासन बीएम साहब भी देखिए उपस्थित हैं, सब लोगों ने मिलकर, और मैं समझता हूं कि चुनाव के भी समय काम कहीं से बाधित नहीं हुआ है, निरंतर चलता रहा है। उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। अच्छी प्रगति है और समय अवधि के अंदर ही हम लोग इसको पूरा करेंगे। एक बार फिर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जैसा वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो खुद मौके पर आएंगे। उस समय तो जब शिलान्यास का अवसर था तो कोविड था, थोड़ी परेशानी थी, वर्चुअल उन्होंने शिलान्यास किया था। तो वहीं इस बीच आगरा के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेट्रो रेल परियोजना का हाल जानने पहुंचे। साथ ही कोरोना काल के कारण आगरा के रुके हुए विकास कार्यों में प्रगति को लेकर भी अहम बैठक की गई। डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि आगरा मेट्रो आगरा की एक सबसे बड़ी जरूरत है और समयबद्ध तरीके से वह काम हो और समय से काम पूरा हो, और जिससे आगरा वासियों को और आगरा आने वाले देश विदेश के हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.0 सरकार में सभी मंत्रियों को 100 दिन का कार्य की योजना बनाने के निर्देश दिए। एक एक जिले की कमान उन्हें सौंपी गई और इसी दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा का प्रभार मिला है। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद संभालने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरसी में छापामार कार्रवाई की। यहाँ पर डिप्टी सीएम के अचानक पहुँचते ही हड़कंप मच गया और निरीक्षण के दौरान उन्हें एक डॉक्टर समेत 3 कर्मचारी गायब मिले। डिप्टी सीएम ने करीब 1 घंटे तक निरीक्षण किया तो उन्हें यहाँ पर गंदगी, फटी चादरें और पानी की बदहाल व्यवस्था मिली। उन्होंने अपर निदेशक से पूरी रिपोर्ट भी तलब की और 5 दिन के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2 बार जिले की स्वास्थ्य सेवाएं परखी। दोनों ही बार बिना बताए अस्पताल वो पहुंच गए। इससे स्वास्थ्य विभाग के अंदर वो देखकर ये लापरवाहियां दंग रह गए। सीएमओ डॉक्टर रामजी वर्मा ने भी सभी सीएचसी और पीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अगर गैर हाजिर रहे तो वेतन काटा जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। सभी मरीजों से मैं मिला हूं। हमने अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया है, सभी चिकित्सकों से मैंने भेंट की है और अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और हमने ये कहा है कि सभी चिकित्सकों से, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उससे, कि मरीज को भगवान माने। सामान्य परिस्थितियों में इलाज यहीं होना चाहिए और मरीजों को सब कुछ वो हमें करना है, उसे हमें ठीक करने यहाँ से भेजना है, ऐसे व्यवस्था हमें देनी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर श्रम और सेवा योजना राज्य मंत्री ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक की और योजना विभाग की सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसमें अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करने के भी आदेश शामिल हैं। इसमें गरीबों को और उनके बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। में अटल आवासीय विद्यालय, हम मजदूरों के लिए 18 विद्यालय, आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं 18 मंडल में, जैसे अलीगढ़ में, सहारनपुर में, गोरखपुर में, कानपुर में, मेरठ में, ऐसे ही लखनऊ में। तो हर जगह हम लोग 18 आवासीय 18,000 हमारे जो बीओसी के जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके लिए हम लोग आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। वहाँ से उनको हम टेक्निकल शिक्षा देके उनको बाहर निकालेंगे, जिससे उनको स्वरोजगार की व्यवस्था हो जाए। गौरतलब है कि योगी सरकार का मास्टर प्लान काम कर रहा है और सूबे के सिपह सलार जनता के बीच जाकर हर कमी को दूर करने के लिए एक्शन मोड में है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।